7 पार्ट 6 देखिए जो हिंदी का है पद्य खंड वरदान मांगूंगा नहीं, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता का आज क्या करेंगे हम लोग सभी प्रश्नोत्तर का समाधान करेंगे। देखिए जैसे कि दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस कविता में कवि ने जीवन को क्या कहा है। देखिए क्या कहा है, खंडहर, महासंग्राम और वरदान नदी। तो क्या कहा है, महासंग्राम। तो महासंग्राम में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसका देखिए कवि इस कविता से किसकी प्रेरणा देते हैं। तो देखिए संघर्ष एवं कर्तव्य परायण का, स्मृति का, संपत्ति प्राप्त करने का, भीख मांगने का। तो क्या है ये संघर्ष और कर्तव्य का क्या करता है, एक नंबर में ये देखिए दे दीजिएगा। देखिए उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। किसके लिए कवि विश्व की संपत्ति नहीं चाहता है। देखिए स्वयं के लिए कवि, ये कवि हो गया, इसको क्या कर दीजिएगा, कवि कर दीजिएगा। ये कवि हो गया तो इसको क्या कीजिएगा, कवि। ये क व हो जाएगा, व हो जाएगा, ये व हो जाएगा। कवि विश्व की संपत्ति नहीं चाहते हैं। दूसरा जो है देखिए क्वेश्चन जो है कि लघुता शब्द से आप क्या समझते हैं। लघुता शब्द का अर्थ छोटा है, किंतु कवि का तात्पर्य लघुता हार से है। देखिए ग नंबर, कवि किससे वरदान की कामना नहीं कर रहे हैं। कवि ईश्वर से वरदान की कामना नहीं कर रहे हैं। उसका देखिए जो है कि बोधमूलक प्रश्न, वरदान मांगूंगा नहीं कविता का सारांश, सारांश संक्षिप्त में सार लिखें। संक्षिप्त में जो है इसका पूरा सार लिखना है। देखिए वरदान मांगूंगा नहीं कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। कवि इस कविता के में हार को विराम अर्थात रुकावट कहा है। जीवन को कवि ने महासंग्राम कहा है। कभी कठोर से कठोर काम करने के लिए तैयार है, किंतु वह भीख नहीं मांगने की बात करते हैं। स्वयं के लिए वे इस दुनिया की संपत्ति का कामना भी नहीं करते हैं। हार हो या जीत, हार हो या जीत वो संघर्ष करने के लिए तैयार है, किंतु हार या जीत के कारण ना तो निराशा ना ही खुशी के कारण विचलित नहीं होना चाहिए। वो बोले हैं कि किसी भी निराशा और ये किसके कारण क्या होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। वह कहते हैं कि हम लोग वेदना को दिल से मिटाकर हमें संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष के पश्चात ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करेंगे तो जरूर ही आज न कल सफलता मिलेगी। संघर्ष का तात्पर्य होता है प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते ही रहना चाहिए। कभी भी हार नहीं मान के बैठना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए ताकि हम लोग अपने कार्यों में सफल हो सके। कवि किन किन परिस्थितियों में वरदान मांगने की बात करते हैं। किन किन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगने की बात करते हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा स्थिति होगा जिसमें कि वो क्या करेंगे, वरदान नहीं मांगेंगे। वरदान मांगूंगा नहीं कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। कवि यहाँ देखिए कवि फिर हो गया, कवि जीवन के संघर्ष पथ पर वरदान नहीं मांगने की बात करते हैं। दूसरे और स्वयं के घर के लिए विश्व की संपत्ति नहीं मांगते हैं। आप हार के समय या जीत मतलब हार हो या जीत, जीत के समय कभी कभी देखिए कभी की जगह कभी हो गया। कभी वरदान नहीं मांगने की बात करते हैं। वह स्वयं अपने लिए संघर्ष करना चाहते हैं। वह स्वयं अपने लिए क्या करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पे कवि है इसको कवि कर लीजिएगा। ये कवि, ये हो जाएगा कवि। कवि हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये देखिए मांगने के लिए दूसरे की संपत्ति, आप हार के समय कभी कवि कवि वरदान मांगने, ये देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा। ये लिख दीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पद्यांश की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। संघर्ष पथ पर जो
मिले यह भी सही वह भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत देखिए, प्रस्तुत पंक्ति क्या लिया गया है, वरदान मांगूंगा पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं और कवि कहते हैं कि हमें संघर्ष के पथ पर किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हार मिले या जीत वह हर परिस्थिति में संघर्ष करना चाहते हैं और संघर्ष का ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की सहायता नहीं चाहते, वह चाहते कि भगवान उसकी सहायता न करे, वो संघर्ष करते जाए और उसी के आधार पर उसे क्या मिले, जीत की प्राप्ति हो। उसका दिए कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। देखिए इसका लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति वरदान मांगूंगा नहीं पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी है। शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मेरा जो कर्तव्य, ये कि अलग होगा मेरा होगा, जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करके ही रहूंगा। कितना भी संघर्ष करे उस संघर्ष से मैं डरूंगा नहीं, किंतु ईश्वर आपसे किसी भी प्रकार की सहायता की कामना नहीं करूंगा। आपसे किसी भी प्रकार का क्या करेंगे, सहायता की कामना नहीं करूंगा। बस इतना ही कहते हैं वो। देखिए अब भाषा बोध, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द। देखिए हार का जीत, जीवन का मरण, स्मृति का अस्मृति, लघुता का बड़प्पन, वरदान का अभिशाप। उसके बाद देखिए उपसर्ग लिखना है। ये देखिए उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग ऐसे लिखिएगा। उपसर्ग को पहले उपसर्ग लिख दीजिएगा मूल शब्द। वरदान का वरदान हो जाएगा, अभिशाप का अभिशाप हो जाएगा। उसके बाद देखिए विराम का विराम, प्रहार का प्रहार, सुखद का सुख खद, संग्राम का संग्राम, व्यर्थ का व्यय, अर्थ। अब देखिए पाठ से त न और ओ प्रत्यय से बने शब्द लिखो। देखिए लघुता देवना वेदना खंडहरों, तो ये कर दिया है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। अभिशाप, कभी अभिशाप से नहीं डरते हैं, कभी यहाँ पे हो जाएगा, कभी की जगह पे कभी हो जाएगा। देखिए कर्तव्य, हम लोग को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हम लोग का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करते रहना चाहिए। महासंग्राम, महासंग्राम जीवन जीना भी एक महासंग्राम है। खंडहर, उनकी हवेली देखने में खंडहर का जैसा लगता है। संघर्ष, जीवन है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। इतना ही हो गया। देखिए हम लोग का पूरा समाधान